क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड एक्सरसाइज 3.2 से पहले अगर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख कर आना, तभी ये एक्सरसाइज 3.2 समझ में आएगा। एंड इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक्सरसाइज 3.1 वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके चेकआउट कर लेना। एंड एक्सरसाइज 3.2 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व आउट करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 5। एक्सरसाइज 3.2 में 1 वैल्यू दी गई है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, और अदर वैल्यू 5 जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसको फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, cos x इजकल टू -1 to x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो cos x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot प्लस में होता है एंड अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन माइनस में होता है। सॉल्यूशन थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot प्लस में होता है। तो 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना है। तो sec x होता है 1/cos x, तो इजकल टू 1 एज इट इज, एंड cos x यहाँ पर दिया हुआ है तो -1/2 इजकल टू 1 इंटू -2/1 इजकल टू -2 आएगा। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, तो sin स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस ब्रैकेट में -1/2 स्क्वायर, तो sin स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 1/4। ये -1/2 यहाँ पर cos एक्स दिया हुआ है, वैल्यू यहाँ पर पुट हुआ है, तो स्क्वायर करने पर 1/4 हुआ है कि स्क्वायर जब करते हैं तो माइनस हट जाता है साइन। तो sin स्क्वायर एक्स इजकल टू 3/4। इसका एलसीएम लिया गया है 4, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 4 से इंटू होगा 4 माइनस 1, 4 एज इट इज, तो 4 माइनस 1 3 होगा, तो 3/4 यहाँ पर राइट हुआ है। तो अंडर रूट में sin स्क्वायर एक्स इजकल टू अंडर रूट में 3/4, दोनों साइड इस रूट लगाया गया है, तो रूट sin स्क्वायर एक्स से रूट कट गया है, तो इधर वाला रूट अभी भी है, तो अंडर रूट में 3/4, तो 4 हो जाएगा 2 एंड अंडर रूट में 3 बच जाएगा। तो sin x इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट में 3/2, तो sin x इजकल टू माइनस अंडर रूट में 3/2, माइनस ही होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot को छोड़कर और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं। तो अब cosec x का फाइंड करते हैं। तो cosec x होता है इजकल टू 1/sin x, तो sin x की वैल्यू माइनस अंडर रूट में 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो cosec x इजकल टू 1 अपॉन में माइनस अंडर रूट में 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व 1 इंटू -2, तो -2 ही आएगा, तो -2 अपॉन में अंडर रूट में 3 एंड tan x फाइंड करेंगे। tan x होता है sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू यहाँ पर -2/3 दी हुई है एंड cos x की वैल्यू -1/2 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल एंड माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो अंडर रूट में 3 बचा हुआ है। tan x की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 3, माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot का ही होता है। तो अब cot का कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। cot x होता है इजकल टू 1/tan x,
तो 10x यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट में 3, तो कॉट एक्स हुआ 1/√3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करना था, तो सेक एक्स हुआ -2, साइन एक्स हुआ -√3/2 एंड थर्ड कोसेक एक्स हुआ -2/√3 एंड tan एक्स हुआ √3 एंड कॉट एक्स हुआ 1/√3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन एक्स इजकल टू 3/5, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करना है 5 इसको छोड़कर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक ये दोनों प्लस में होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड साइन एंड कोसेक को छोड़कर और सब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निगेटिव में होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सॉल्यूशन, यहाँ पर साइन एक्स दिया है 3/5, तो कोसेक एक्स फाइंड करेंगे। तो कोसेक एक्स फाइंड कैसे करेंगे, कोसेक एक्स इजकल टू 1/sin एक्स। तो साइन एक्स 3/5 दिया हुआ है, तो 1/3/5 राइट करेंगे। तो इजकल टू 1 × 5 ऊपर जाएगा एंड नीचे की साइड 3, तो 5/3 आएगा। कोसेक एक्स की वैल्यू 5/3। अब फाइंड करेंगे कॉस एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 3/5 स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो साइन की वैल्यू दी है साइन एक्स इजकल टू 3/5, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 9/25, स्क्वायर करने पर 3 9 हो जाएगा एंड 5 25 हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 25 माइनस 9 एंड 5 एलसीएम लिया गया है, तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा इजकल टू 16/25। तो रूट दोनों साइड लगाएंगे, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल एंड जब रूट को हटाएंगे तो कॉस एक्स इजकल टू प्लस माइनस 4/5 होगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स इजकल टू -4/5, माइनस पे क्यों आएगा, क्योंकि साइन एंड कॉसेक ओनली प्लस में वैल्यू होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं इसलिए। अब सेक एक्स फाइंड करेंगे। सेक एक्स इजकल टू 1/cos एक्स होता है, तो cos एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन में -4/5, तो यहाँ पर 1 × 5 वाला ऊपर की साइड चला गया और नीचे 4 आ गया, तो -5/4 इजकल टू -5/4। सेक एक्स की वैल्यू -5/4 हो गया। एंड अब tan x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan x होता है इजकल टू sin x अपॉन cos x, तो sin x की वैल्यू रखेंगे एंड cos x की वैल्यू रखेंगे, तो 3/5 होगा इंटू -5/4, 5 वाला ऊपर की साइड एंड 4 नीचे की साइड, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 बचेगा माइनस में। अब कॉट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। कॉट एक्स इजकल टू 1/tan x होता है, तो कॉट एक्स इजकल टू 1/-3/4 होगा। tan x की जगह वैल्यू रखा गया tan x की, तो कॉट एक्स होगा इजकल टू 1 × 4/-3, तो 1 × 4 4/-3 होगा, तो कॉट एक्स होगा इजकल टू 4/-3। तो अब फर्स्ट कॉसेक एक्स इजकल टू 5/3 आया एंड कॉसेक आया -4/5 एंड सेक एक्स
इजकल टू -5/4 and tan x इजकल टू -3/4 and cot x इजकल टू 4/-3। क्वेश्चन नंबर थर्ड, cot x इजकल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। जो cot x है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot प्लस में होते हैं एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन तो tan x कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। tan x इजकल टू 1/cos x इजकल टू 1। तो cot x की जगह यहाँ पर दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 पुट करेंगे इजकल टू 1 इंटू 4 ऊपर जाएगा और अपॉन 3 नीचे, तो इजकल टू 4/3। tan x की वैल्यू हो गई 4/3। ऐसे ही sec x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये फार्मूला लगाएंगे sec स्क्वायर x इजकल टू 1 + tan स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x इजकल टू 1 + 4/3। 4/3 यहाँ पर 4/3 फाइंड किए हैं tan x की वैल्यू। तो sec स्क्वायर x इजकल टू 1 + 4/3, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो sec स्क्वायर x इजकल टू 1 + 16/9। 4 का 16 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर x इजकल टू 9 + 16/9। तो sec स्क्वायर x इजकल टू 25, प्लस करने पर 25 आएगा और नीचे 9 आएगा। तो दोनों साइड रूट लगाएंगे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए। तो रूट sec स्क्वायर x एक कैंसिल हो जाएगा sec स्क्वायर x एंड sec x होगा इजकल टू 5/3 प्लस माइनस में ओपन होता है अगर रूट हटाने पर। तो sec x इजकल टू -5/3, क्योंकि tan एंड cot थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं। तो sec x होगा इजकल टू -5/3। तो cos x होता है इजकल टू 1/sec x। तो sec x -5/3 पुट करेंगे, तो इसको -3/5 होगा कि 1 से इंटू करने पर -3 ही आएगा, तो -3/5 हुआ cos x की वैल्यू। एंड sin x अपॉन cos x इजकल टू 10 होता है। तो sin x की वैल्यू फाइंड करना है, तो sin x इजकल टू 10x डॉट cos x, डॉट ये इंटू डिनोट करता है, इधर जाएगा cos, तो 4/3 इंटू -3/5। cos की वैल्यू फाइंड किए थे एंड tan की वैल्यू फाइंड किए थे, तो sin x आएगा -4/5। ऐसे ही cosec x इजकल टू 1/sin x होता है, तो cosec x होगा इजकल टू -5/4। साइन की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर -4/5 है, तो यहाँ पर रखेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो जो 5 यहाँ नीचे है तो ऊपर के साइड जाएगा, तो इसलिए -5/4 और नीचे के साइड 4 आ जाएगा। तो tan x की वैल्यू होगा 4/3 एंड sec x की वैल्यू होगा -5/3 एंड sin x की वैल्यू होगा -4/5। cosec x की वैल्यू होगा -5/4 एंड cos x की वैल्यू होगा -3/5। क्वेश्चन नंबर 4 में sec x इजकल टू 13/5 दिया हुआ है। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट में और sec x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec प्लस में होते हैं एंड और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन cos x
कॉस एक्स इजकल टू 1 सेक एक्स होता है। तो इजकल टू यहाँ पर सेक एक्स की वैल्यू दी गई है 13/5। तो यहाँ पर 13/5 पुट करेंगे। अगर इसको उल्टा किया जाएगा तो 5/13 हो जाएगा। कॉस एक्स की वैल्यू 5/13। अब फाइंड करते हैं साइन एक्स की वैल्यू। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इस साइड चला जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 5/13 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पुट किया गया है। कॉस की वैल्यू ये रही 5/13 एंड ये स्क्वायर भी है। तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस ब्रैकेट में 5/13 स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस 25/169। तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू, इसको सॉल्व करेंगे 169 माइनस 25, एलसीएम लिया गया है तो 169 नीचे की साइड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इजकल टू 144/169 ये हुआ। दोनों साइड रूट लगाएंगे स्क्वायर कैंसिल करने के लिए कि सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए। तो दोनों साइड रूट लगाएंगे। तो रूट से साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स कैंसिल हो गया एक, एंड साइन एक्स हुआ। तो जब रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आता है। तो 12/13 प्लस माइनस होगा। तो साइन एक्स की वैल्यू -12/13। माइनस क्यों लगा हुआ है? क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक की वैल्यू प्लस में होता है और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू माइनस में होता है, इसीलिए माइनस लगाया गया है। अब फाइंड करते हैं कोसेक एक्स की वैल्यू। तो कोसेक एक्स होता है 1/sin एक्स। साइन एक्स की वैल्यू फाइंड किए थे यहाँ पर, साइन एक्स इजकल टू -12/13। इसी को उल्टा कर देंगे, 13 को ऊपर ले जाएंगे, 12 को नीचे लाएंगे, तो -13/12 होगा। अब फाइंड करते हैं tan x की वैल्यू। tan x इजकल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, वैल्यू रखेंगे साइन एक्स की एंड कॉस एक्स की। तो -12/13 हुआ एंड 5/13 हुआ। तो इजकल टू -12/13 इंटू 13/5। जब डिवाइड करते हैं तो 13 ऊपर चला जाता है, 5 नीचे आ जाएगा। तो इजकल टू -12/13 इंटू 13/5। 13 से 13 कैंसिल, तो बचा क्या? -12/5। -12/5 बचा। तो अब फाइंड करते हैं कॉट एक्स की वैल्यू। कॉट एक्स होता है इजकल टू 1/tan x। तो इजकल टू -5/12 हो जाएगा कि इसी को उल्टा कर देंगे। यहाँ पर -12/5 दिया हुआ है तो -5/12 हो जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू हुआ 5/13, साइन एक्स की वैल्यू हुआ -12/13, कॉसेक एक्स की वैल्यू हुआ -13/12 एंड tan x की वैल्यू हुआ -12/5 एंड cot x की वैल्यू हुआ -5/12। इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही फाइंड करना था, 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इजकल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन नंबर 5 में tan x दिया हुआ है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक ये प्लस होते हैं और सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो माइनस में होते हैं। तो इसमें 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सोल्यूशन कॉट एक्स फाइंड करेंगे तो इजकल टू 1/tan x होता है। तो tan x की जगह यहाँ पर रखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -12 ऊपर चला जाएगा एंड 5 नीचे आ जाएगा। तो cot x की वैल्यू होगा -12/5। अब फाइंड करेंगे sec x। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, sec स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स। sec स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 + tan की वैल्यू रखेंगे। tan की वैल्यू क्या है?
5/12 स्क्वायर में। तो सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 + 25 एंड 144 होगा। 5 का स्क्वायर 25 एंड 12 का स्क्वायर 144 एंड सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू 144 + 25। इसको सॉल्व करेंगे एंड एलसीएम लेंगे तो 144 हुआ। तो सेक स्क्वायर एक्स हुआ 169 एंड अपॉन में 144। रूट लगाएंगे दोनों साइड कि हमें सेक एक्स की वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए। तो सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू 169 अपन 144। तो एक सेक एक्स से कैंसिल हो जाएगा रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे। सेक एक्स इजकल टू प्लस माइनस में आता है जब अंडर रूट हटाते हैं, तो माइनस इसलिए लगा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक प्लस में होता है, इसलिए सेक माइनस में आएगा। तो -13/12 होगा। ऐसे ही कॉस एक्स फाइंड करेंगे। कॉस एक्स होता है 1/sec x, तो इजकल टू -12/13 होगा। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। 13 दिया हुआ है तो -12/13 राइट हो जाएगा। तो अब फाइंड करेंगे साइन एक्स। तो साइन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉसेक इजकल टू 10। इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे। तो साइन एक्स इजकल टू 10x डॉट कॉस एक्स, ये इंटू डॉट डिनोट करता है। तो 10 की वैल्यू -5/12 इंटू -12/13। तो 12 से 12 कैंसिल, माइनस 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 कैंसिल, तो 13 हुआ। तो इजकल टू 5/13 हुआ साइन की वैल्यू। कॉसेक एक्स की वैल्यू हुआ, ये कॉसेक एक्स इजकल टू 1/sin x होता है। तो इस साइन एक्स की जगह रखेंगे तो रेसिप्रोकल करेंगे। तो साइन एक्स की वैल्यू 5/13 है, तो इसका 13 को ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे, 13/5 हो जाए। तो कॉट एक्स की वैल्यू -12/5, सेक एक्स की वैल्यू -13/12, कॉस एक्स की वैल्यू -12/13 एंड साइन एक्स की वैल्यू 5/13 एंड कॉसेक एक्स की वैल्यू 13/5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है साइन 765 डिग्री। इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन साइन 765 डिग्री दिया हुआ है, तो इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करके साइन 2 इंटू 316 इंटू 2 होता है 720, राइट करेंगे। एंड 720 + 45 होता है 765। यहाँ पे जो हुआ है 65। तो साइन 45 डिग्री हुआ सेकंड स्टेप में, एंड थर्ड स्टेप में साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 हुआ। ये हो जाएगा सल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कोसेक ब्रैकेट में -1410 डिग्री दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन कोसेक एक्स इजकल टू कॉस ब्रैकेट में n इंटू 360 डिग्री प्लस एक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे कोसेक ब्रैकेट में -1410 डिग्री को सॉल्व करने के लिए। तो x क्या होगा, ये एंगल होगा, n नेचुरल नंबर 5 6 7 8 9, ये नेचुरल नंबर इसमें पुट किया जाएगा। तो कोसेक ब्रैकेट में 4 इंटू 360 डिग्री लिखेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो प्लस ब्रैकेट में -1410 डिग्री जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 4 इंटू 360 होगा 1440 एंड -1410 को माइनस करने पर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू आता है 2। ये हो जाएगा सल्यूशन कोसेक ब्रैकेट में -1410 डिग्री का, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 10 19 π/3। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। 10
19 पाई अपन 3 दिया हुआ है, तो इसको कैंसिल करेंगे। 3 6 जा 18 होता है, तो 6 1/3 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। 10 6 1/3 पाई ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो इसको 6 + 1/3 पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब पाइप को अंदर इंटू करेंगे तो 10 ब्रैकेट में 6 पाई प्लस पाई/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 पाई/3 आएगा। 10 पाई/3 होता है 60, ये रेडियन में दिया हुआ है। 10 पाई/3 डिग्री में 10 60 डिग्री दिया हुआ है। 10 60 डिग्री के वैल्यू √3 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन √3। क्वेश्चन नंबर 9 साइन ब्रैकेट में -11 पाई/3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। सॉल्यूशन साइन x इक्वल टू साइन ब्रैकेट में n इंटू 2 पाई प्लस x। तो 3 से 11 को डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 12 होता है, तो 11 के पास आ रहा है, तो 2 पाई को 4 पाई बनाना है। तो क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट में 2 इंटू 2 पाई प्लस ब्रैकेट में -11 पाई/3। तो साइन ब्रैकेट में 4 पाई, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, 4 बनाना था, 4 पाई -11 पाई/3। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो साइन ब्रैकेट में 12 पाई -11 पाई/3, तो ये हो जाएगा पाई/3, साइन पाई/3। साइन पाई/3 रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में क्या होगा, साइन 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सल्यूशन, √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 कॉट ब्रैकेट में -15 पाई/4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगाएंगे सल्यूशन में, कॉट x इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में n इंटू पाई प्लस x। तो अब देखेंगे 4 के टेबल में 15 के आसपास कौन सा वैल्यू आता है, तो 16 आता है। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है, तो 4 पाई बनाएंगे इसको। तो 4 पाई बनाने के लिए कॉट x इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में 4 इंटू पाई प्लस ब्रैकेट में -15 पाई/4, तो कॉट 4 पाई होगा, 4 इंटू पाई 4 पाई -15 पाई/4। तो इसका एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 4 पाई होगा 16 पाई -15 पाई/4, ये होगा। तो कॉट पाई/4, कॉट पाई/4 होता है कॉट 45 डिग्री, तो कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सल्यूशन 1 आएगा, कॉट 45 डिग्री इक्वल टू 1। आई होप एक्सरसाइज 3.2 का ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मैं मिलूँगा ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम।